अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। इस वक्त जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक धांधली मेला लगा हुआ है, पूरे पाकिस्तान से जो मुबैना तौर पे धांधली के नतीजे में हारे हुए उम्मीदवार हैं वो अपनी दरख्वास्तें लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत है और ये बड़ी तादाद में मीडिया भी यहाँ पे मौजूद है अपनी सेटेलाइट बैंड्स के ज़रिए। और यहाँ पे ये दरख्वास्त बारी बारी इन उम्मीदवारों के केसेस अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दूसरे मेंबरान सुन रहे हैं। या तो उनको जो नताइज हैं उन पे स्टे ऑर्डर जारी हो रहे हैं या फिर उनको सिर्फ तारीख मिल रही है। लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता लोग हैं जो शिकायत लेकर आए हैं कि फार्म 45 के मुताबिक वो जीते हुए थे, मगर फार्म 47, ये 1947 नहीं, ये फार्म 47 है, उसके मुताबिक उन्हें हरा दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? अब इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसरान के ख़िलाफ़ शिकायत है और इलेक्शन कमीशन अपने ही अहलकारों के ख़िलाफ़ ये शिकायत सुन रहे हैं। अब देखें इसमें क्या फ़ैसले होते हैं। मैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं नौशीन यूसुफ, जो कि इलेक्शन कमीशन को भी कवर करती हैं। नौशीन, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि क्या हुआ आज, अंदर क्या हो रहा है? अंदर तो आप पिटिशंस लगी हुई है मुख्तलिफ। आपने देखा नवाज शरीफ के जो वकील थे वो लेट आए मानसेरा वाला, तो यानी कि मानसेरा वाला केस तो अब उनका यहाँ से खारिज हो गया। लेकिन बाकी जो पिटिशंस हैं, पिंडी की पिटिशंस लगी हुई हैं NA 55, क्योंकि पिंडी के लोग हैं हम लोग, तो हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट उसी में होता है। तो NA 55 के ऊपर जो है वो फैसला महफूज किया गया, जो कि मलिक अबरार जीते और राजा बशारत वाली सीट है। इसके अलावा जो NA 56 वाला है, NA 57 वाला है, जो समाविया ताहिर जहाँ पर से केस लेकर आई हैं, उधर दानियाल चौधरी को जो है उन्होंने नोटिस जारी किया इलेक्शन कमीशन ने कि पहले उनको भी सुना जाए और उनका भी आना है। यहाँ पे RO की रिपोर्ट आ गई है यहाँ पर, और RO ने कहा है कि उन्होंने कवायद को जो है प्रॉपर कानून को फॉलो किया था, जबकि समाविया ताहिर कह रही हैं कि उनके जो फॉर्म 49 की कंपाइलेशन का उनको नोटिस ही नहीं मिला था। इसके अलावा इसके साथ साथ अब ये वाला जो मानसेरा वाला केस है, मानसेरा वाले केस वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तरफ से शिकायत दायर की गई थी और कैप्टन सफ्दर आज देर से पहुँचे, तो तकनीकी बुनियादों पर उनका केस खारिज हो गया नवाज शरीफ का। तो क्या अब वो सुना बहाल भी हो गया और दोबारा सुना भी जाएगा? अभी तो इलेक्शन कमीशन ने पहले तो उनका केस खारिज कर दिया था। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इस केस के ऊपर। बहाली की दरख्वास्त तो दे दी है, बहाली की दरख्वास्त दे दी तो फिर शायद बहाल हो जाए। उन्होंने कहा गया था आप दोबारा दरख्वास्त दे दें। अगर आप दोबारा से, उन्हें लेट पहुंचे थे वो लोग, तो वो फारिग हो गया उनका केस यहाँ से। लेकिन आज भी और भी नए पिटिशनर्स आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेंचेस, 2 बेंचेस बने हुए अंदर इलेक्शन कमीशन में, कॉन्टीन्यूस समातें हो रही हैं। अच्छा, ज़्यादातर ये कौन सी जमात के लोग हैं जिनको धांधली की शिकायत है? ये कौन लोग हैं? ज़्यादातर तो अब ये वाला एक बड़ा ट्रिकी सवाल है, क्योंकि इसी के ऊपर मैं भी ढूंढती फिर रही, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार लिखे हुए होते हैं। ज़्यादातर PTI की ज़्यादा, क्योंकि डोमिनेटिंग होते हैं। तो हम लोग आमतौर पे जब PTI के कोई कैंडिडेट आ रहा है धांधली की शिकायत लेके, तो हम उसको ज़्यादा प्रोमिनेंस दे देते हैं, तो उसी के केसेस कवर हो रहे होते हैं। बाकी भी बहुत सारी पिटिशंस लगी हुई हैं यहाँ पे, तो ज़्यादातर का पता नहीं होता ये कौन खड़े हुए हैं। तो मीडिया भी उसको थोड़ा लाइट ले लेता है। जो प्रोमिनेंट केसेस हैं उनको हम भी हाईलाइट करते हैं। मोस्टली तो PTI की तरफ से ही होते हैं वो केसेस। अच्छा, ये किस किस्म की धांधली की शिकायत है? नौयत क्या है? ये फॉर्म 45 वाला ज़्यादा झगड़ा है? ये कहते हैं कि हमारे पास जो ज़्यादातर में यही प्ली है कि हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक हम तो जीत रहे थे। जैसे राजा बशारत वाला जो केस था, उसमें राजा बशारत के वकील ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स भी यही थी कि हम फॉर्म 45 पे जीत रहे थे। तो इसी तरह इनके सारे हैं कि फॉर्म 45 जो है उसके ऊपर हम जीत रहे थे, लेकिन फॉर्म 47 है वो कंपाइल करते हुए वो जो है उसमें धांधली की गई, और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके ऊपर, और फिर जो फॉर्म 49 पर हतमी रिजल्ट जारी हुए उनके ऊपर भी है। लेकिन मोस्टली फॉर्म 47 के ऊपर ही हैं शिकायत जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर आई हुई हैं। अच्छा नौशीन, ये बताएं कि अब ये अजीब बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो ख़ुद पूरे पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात कराने का ज़िम्मेदार है, तो वो अपने ख़िलाफ़ ही ये शिकायत ख़ुद ही सुन रहा है, ख़ुद ही फ़ैसले कर रहा है। आप नहीं समझती कि इतनी बड़ी तादाद में जो शिकायत आई हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक किस्म का नाकाम हो गया है साफ शफाफ इंतखाबात कराने में पूरे मुल्क में? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी नज़र में तो थी कि फॉर्म 45, तो फॉर्म 45 किसी की तरफ से भी कंप्लेन नहीं आई कि उसको फॉर्म 45 नहीं मिले। तो फॉर्म 45 ही मेन प्रूफ होता है किसी भी। फॉर्म 45 ना मिलने के बात नहीं है, वो तो कहते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक 47 फॉर्म जारी नहीं किया। जी, तो आप देखिए फॉर्म 45 अगर किसी के पास कंपाइल्ड करेक्ट रिजल्ट होगा, फॉर्म 45 दुरुस्त होंगे, तो फॉर्म 47 ने फिर तब्दील हो जाना है।
वो जो पिटिशन ट्रिब्यूनल लेकिन पहले जो रिटर्निंग अफसरों ने ये अगर धांधली की है और साबित हो जाता है तो क्या उन रिटर्निंग अफसरों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी? मेरे ख्याल में डस्का में तो हमने देखा था कि काफ़ी कुछ हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ, सारे लोग उसी तरह अपनी नौकरियों पे। इलेक्शन कमीशन ने तो कर दिया था, देखिए वो अदालतों का मामला था, वो हाई कोर्ट्स ने सब कुछ किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से देखिए उन्होंने अपने जो उनका फॉर्म 45 थी, एक मेन मैं समझती हूँ कि फॉर्म 45 एक मेन चीज़ थी जिसको करेक्ट होना चाहिए था। फॉर्म 47 के ऊपर फिर जिसने धांधली की वो स्पेसिफिकली फिर एक ही पर्सन के ऊपर आ जाता है, आरओस के ऊपर आ जाते हैं, वो आरओस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और मेरे हाल में फिर आरओस को ही अकाउंटेबल बनाना चाहिए। आरओस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मातहत है ना, तो इसमें नाकामी इलेक्शन कमीशन की नहीं है? बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की है नाकामी। जिस तरह उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का यकीनी बनाया था फॉर्म 45 का, तो उसी तरह उन्हें फॉर्म 47 को भी यकीनी बनाना चाहिए था कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो करेक्ट फॉर्म 47 जो है वो जारी करे। इस पार्ट पे इलेक्शन कमीशन की ज़रूर इलेक्शन कमीशन के पार्ट के ऊपर बहुत फेलियर है इस मामले पर, लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि फॉर्म 45 एक बहुत अच्छा प्रूफ है सब कैंडिडेट्स के पास, जिन जिन के पास वो मौजूद है कि वो जाएं और ट्रिब्यूनल्स बनने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि काफ़ी नताइज चेंज भी हो सकते हैं ट्रिब्यूनल्स से। हमने माजी में भी ये देखा है। ये तो फिर सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा ना, अगर 40-50 कॉन्स्टिट्यूंसियों का अभी तक नताइज ही नहीं पता तो ये जो हुकूमत बनेगी ये भी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो पाकिस्तान में मसला है, क्योंकि अब जो और इसका जिम्मेदार कौन है? फिर इलेक्शन कमीशन नहीं है? ये इलेक्शन कमीशन बिल्कुल है जिम्मेदार, इसका बिल्कुल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अलावा भी बहुत सारे हमारे मुल्क में जो है जो इसके जिम्मेदार हैं। उनका कोई आईनी रोल तो नहीं है ना, दावे तो ये करते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर जो है ना, एक तरह से आप देखें तो वो सरकारी मुलाजिम है, इंतजामिया के मुलाजिम है, और वो थोड़ी डिफरेंट आपको पता है। इलेक्शन कमीशन को ये बात नहीं पता? इलेक्शन कमीशन को ये बात पता थी, इसीलिए उन्होंने काफ़ी बार हाई कोर्ट से भी कहा था। अदलिया के होते तो खैर अलग और भी अलग बात बन जाती कि अदलिया के आरोज थे, उन्होंने धांधली की। तो मेरे ख्याल में मेरी ज़ाती राय के मुताबिक फॉर्म 45 के तहत फॉर्म 47 को दुरुस्त करना और उसके बाद करेक्ट रिजल्ट अनाउंस करना मेरे ख्याल में कोई बड़ी पेचीदा चीज़ नहीं होगी। जिसके पास करेक्ट फॉर्म 45 मौजूद हैं उसके तहत वो अपने अपने रिजल्ट जो हैं वो चेंज करा देंगे, ट्रिब्यूनल्स बन जाएंगे, उनके अंदर केसेस चले जाएंगे। लेकिन जो मुल्क में वफाकी सतह के ऊपर अदम इस्तेहकाम आ गया वो तो अब कंटिन्यू करेगा। और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन अभी भी आप देखें कि कॉन्टीन्यूसली, मुझे नहीं मालूम कि माजी में कितनी यहाँ पे पिटिशंस किस तरीके से सुनी जाती थी, अभी तो रोज़ाना की बुनियाद पर 60-60 40-40 हियरिंग्स जो है वो एक एक बेंच कर रहे हैं। यहाँ पर 2 बेंचेस बने हुए हैं, कॉन्टीन्यूसली कर रहा है, हर किसी का रिपोर्ट्स देख रहा है, और उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और इलेक्शन कमीशन ने कुछ मुख्तसर फैसले भी इस पर दिए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन देखिए हमें मज़ीद मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि अब हमें मज़ीद अपने कवानीन में भी तब्दीलियाँ करनी चाहिए। आप देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात यह कि फॉर्म 45 हाफिन के मुताबिक फॉर्म 45 जब एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेकर आता है तो उसे आरओ को देने के अंदर जो टाइम पीरियड लगता है 15-20 मिनट या आधे घंटे तक एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लगता है। तो आप उसे अंदाज़ा कर लें कि हर जगह पे 40-40 400 पोलिंग स्टेशन है, वो किस तरह ह्यूमनली पॉसिबल है कि रात के 2 बजे तक वो सब कंपाइल हो जाए। ये जो EMS सिस्टम बनाया था इलेक्शन कमीशन ने उसको भी बिठा दिया गया, इंटरनेट बंद हो गया, और यही इलेक्शन कमीशन जो है वो डिफेंड करता रहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? देखिए EMS एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इंस्ट्रक्शंस थी कि वो जिस टाइम उनका रिजल्ट कंपाइल होगा वो फिजिकली भी आरओ के ऑफिस में आएंगे। लेकिन EMS अगर होता तो क्या होता? तो थोड़ी जल्दी नताइज आ जाते, एटलीस्ट आरओ के ऑफिस में जल्दी पहुंच जाते और आरओ की कंपाइलेशन में ज़रूर बहुत ज़्यादा आसानी होती। लेकिन मैं फिर ये वाली बात कहूँगी कि हमारा मुल्क, क्योंकि हम इंटरनेट के ऊपर और हम इलेक्ट्रॉनिक, हमें अपने मसाइल पता है और अगले 10 साल तक भी हमारे ये मसाइल जाएंगे, तो हमें अपने मसाइल हैं या ये मैनिपुलेशन है? देखिए ये मसाइल है और ये बड़े शदीद नहीं, ये मैनिपुलेशन नहीं है एस्टैब्लिशमेंट की। बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट की मैनिपुलेशन है ना, कि वो उन्होंने इंटरनेट क्यों उस दिन बंद कर दिया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन बेबस रहा है आपके ख्याल में इस दफ़ा? मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से, इलेक्शन कमीशन के पार्ट के ऊपर मैं पर्सनली समझती हूँ इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से इंतजाम किए थे उनके पार्ट। इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। इंटरनेट देखिए, इंटरनेट के ऊपर हमारे मुल्क में बिल्कुल इंटरनेट उस दिन ही बंद होना चाहिए था, ना मोबाइल सर्विस बंद होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर उस टाइम एग्जैक्ट टाइम के ऊपर फॉर्म 45 जो है वो आरओ ऑफिस पहुँच जाते, और आरओ ऑफिस में कंपाइलेशन, देखिए कंपाइलेशन का एक अलग प्रोसीजर है, मेरे ख्याल में उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी। ये बताइए जो कुछ भी इन इलेक्शन में हुआ है नौशीन, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेबस था या मुलव्वस था?
बेबस था, मुझे लगा है बेबस था इलेक्शन कमीशन। और मुलविस जो लोग थे वो हमें सबको पता है कि मुलविस कौन हो जाता है और किस तरीके से, क्योंकि आरओज मेरे ख्याल में प्रिजाइडिंग ऑफिसर छोटे अफसरान होते तो हैं। आरओ इलेक्शन कमीशन नहीं होता। देखने आरओ जो है, आरओ आपको पता है इंतज़ामिया के बंदे, इंतज़ामिया के बंदे किन के हुक्म पे चलते हैं। तो मेरे ख्याल में आरओज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलेक्शन कमीशन को अगली दफ़ा मैं तो समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन को आरओज भी अपने ही रखने चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया। आपने सुना नौशीन यूसुफ, जो एक तवील अरसे से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कवर कर रही हैं। मतीउल्लाह जान एमजे टीवी जो है एक इंटरव्यूज़ की सीरीज़ अपलोड करने वाला है कुछ ही देर में। इलेक्शन कमीशन के बाहर ये जो धांधली मेला एक लगा हुआ था, उसमें पूरे पाकिस्तान से जो जो उम्मीदवारान आए हैं उनके हलकों में क्या क्या हुआ, उनकी कहानियाँ लेकर मतीउल्लाह जान एमजे टीवी कुछ देर में आपके सामने रखेगा।